तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Vivo V70 Pro की स्पेसिफिकेशन की। बेसिकली ये फोन कल लॉन्च होने वाला है, लेकिन आपके भाई के पास इसकी स्पेसिफिकेशन काफी दिन पहले ही आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। और V सीरीज के ना काफी सारे फैंस हैं Vivo की, और मैं भी उनमें से एक हूँ। V11 Pro काफी खतरनाक फोन था यार। उसके प्राइस पॉइंट पर अभी तक उसका कैमरे को अगर मैं कंपेयर करूँ ना काफी सारे फोन्स के साथ, तो अभी तक उसका कैमरा नंबर 1 ही माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ साथ कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं V70 Pro का जो बैक पैनल होने वाला है ना, उसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल Realme XT की तरह देखने में लगेगा। और वहाँ पर जो कैमरा सेटअप होगा वो भी लगभग यही होने वाला है, बस प्राइमरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ उसका बैक कैमरा सेंसर्स के बारे में। पहली बात तो उसका जो कैमरा सेटअप है वो सेंटर में दिया गया है, बिल्कुल ऐसे अनोखा कुछ करने की कोशिश करी है Vivo ने। और यहाँ पर 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलने वाला है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर Sony IMX586 हो गया, 582 वो तो देखने वाली बात होगी। बाय द वे दोनों कैमरा सेंसर्स के बीच में आप में से काफी सारे लोगों को मिथ होगी कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, बट नहीं। Sony IMX586 में ना आप 4K में 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 30 FPS का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी सेंसर साइज सेम है, हर चीज सेम देखने के लिए मिलती है। और 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और उसके बाद एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। मैक्रो कैमरा सेंसर होता है ना, वो वाकई में बकवास होता है, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर सारे कैमरा सेंसर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर जो है ना, वो मैक्रो शॉट लेने के लिए ऑन रहता है। और 2 मेगापिक्सल से आप क्या उम्मीदें लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी क्लियरिटी हो जाती है, मतलब पिक्सल्स तो हल्के से भी जूम करें ना फट जाएगा भाई पिक्चर। अब Vivo V70 Pro का जो बैक पैनल है ना, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर प्लास्टिक की यूज करी जाएगी, क्योंकि V सीरीज के अंदर अभी तक हमें प्लास्टिक ही देखने के लिए मिली है, और इस बार भी हमें प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेगी। बट स्टिल अगर मैं इसकी बात करूँ ना प्लास्टिक की भी, तो यहाँ पर Vivo G1X की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा। ये देखने में ना बिल्कुल ऐसा लगता है ग्लास पैनल हो, बट स्टिल ये प्लास्टिक ही है भाई। तो ऐसी ही हमें देखने के लिए मिल जाए तो खुशियाँ ऐसे घर में 4 चांद लग जाएंगे। अब नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ऊपर की तरफ होगा 3.5mm जैक, और डुअल कैमरा सेटअप, यानी कि फ्रंट वाला जो पॉपअप राइजिंग कैमरा होगा उसमें 2 कैमरास होने वाले हैं इस बार। 32+2 मेगापिक्सल एंड 32 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है वो यही है जो यहाँ पर Vivo G1X के अंदर यूज करा गया है, और यही हमें Vivo G1 Pro के अंदर देखने के लिए मिला। तो भाई यहाँ पर डिटेल्स काफी खतरनाक होने वाली है। और 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, ये डेप्थ सेंसर होगा, ये वाइड एंगल कैमरा सेंसर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बोर्ड पर लिखा वाइडर सेल्फी, तो देखना होगा कि डेप्थ सेंसर होगा। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर डेप्थ सेंसर ही होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। बाय द वे 32+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप ही होने वाला है फ्रंट पर। अब बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो 6.44 इंच का सुपर एमोलेड पैनल होगा विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि SOD का यूज करा जाएगा, यानी कि साउंड ऑन डिस्प्ले, तो नहीं। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप ईयरपीस स्पीकर्स देख सकते हैं, और भाई नीचे की तरफ आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको सिम स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पर सारी चीजें में मिलती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि हमें यहाँ पर 3.5mm जैक मिल रहा है। बेसिकली हर कोई ना अब 3.5mm जैक पर वर्क नहीं कर रहा, और Vivo ने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा है कि हम जनता को देंगे 3.5mm जैक। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 4100 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब कितने वोट की फास्ट चार्जिंग होगी, तो यहाँ पर मुझे लगता है 22.5 वोट की फास्ट चार्जिंग तो आपको देखने के लिए मिलने ही वाली है। और यहाँ पर आपको 6 और 8GB दोनों में इसका वेरिएंट देखने के लिए मिलने वाला है। UFS 2.1 होगी इस फोन के अंदर, और क्या चाहिए, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी ज्यादा फास्ट मिलने वाला है। यहाँ पर Vivo G1X के अंदर भी काफी ज्यादा फास्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट वीडियो मैंने Vivo G1X की डाली थी, नहीं देखी तो जाकर देखिए। बैंग। अब बात करें इसके मेन प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 675 होगा जो Vivo V15 Pro के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। अगर स्नैपड्रैगन 665 हुआ और इसका प्राइस इतना हुआ, तो भाई ये फोन इतना भी खास नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सारी स्पेसिफिकेशन तो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। 48+8+2, और एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताया जो चौथा कैमरा सेंसर है वो इतना काम का नहीं है, तो आप इस फोन को भी ले सकते हैं। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है इसमें भी, लेकिन 2 मेगापिक्सल का और एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है। अगर आप पॉपअप कैमरा सेंसर से ऐसे प्यार करते हैं कुछ ज्यादा, और आप उसके बगैर जी नहीं सकते, तो आप उसे ही बाय करना फिर लॉन्च के बाद, वरना आप इस फोन को भी बाय कर सकते हैं। काफी अच्छा फोन है, अगर आपको Vivo की तरफ ही जाना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। Vivo G1X बेटर चॉइस। सारी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि ये जो फोन है ना वो PUBG के लिए ही बनाया गया। अभी तक मैंने इस प्राइस रेंज में जितने भी फोन यूज करे ना उसमें सबसे अच्छा PUBG इसके अंदर ही चलता है। यहाँ तक कि Realme XT के अंदर भी हल्का फुल्का, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का फुल्का सा कमजोर लगा मुझे PUBG खेलते समय। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है Vivo G1X वर्सेस Realme XT। बाय द वे मैं शूट कर चुका वीडियो, अभी एडिटिंग प्रोसेस चल रही है और काफी भयंकर वीडियो होने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर कमेंट कर बस जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस
वीडियो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा गाइस वो करें। डू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।